सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल एंड आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीज़न 19 एपिसोड 12 एंड डे 11 के बारे में। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, कहीं पे कैप्टनसी टास्क हुए तो फिर हमारे जो कैप्टनसी टास्क में अगर निहल और अभिषेक ना भिड़े तो मज़ा नहीं आता उस टास्क का पूरा और साथ में बशीर भी। देन कहीं पे हमारे कुनिका और गौरव जी की लड़ाई हो जाती है, तो कहीं पे तान्या और कुनिका की बहस हो गई। हाँ, आज बहुत कुछ हुआ है, थोड़ी फिर से फेरबदल हुई है बिग बॉस सीज़न 19 के घर के अंदर से। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम कैप्टनसी टास्क से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है राउंड 1। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी जीतेगा उसको अपनी किसी चीज़ का बलिदान देना होगा। अगर वो एग्री करता है ठीक है, नहीं करता तो वो उस रेस का पार्ट ना बने। तो जो सबसे पहले राउंड 1 होता है उसमें होता है कि उसको अपने इस हफ्ते के फ्रूट से 2 सेब देने होंगे। तो जो सब लोग भगते हैं, तो जैसे ही सब लोग भगते हैं तो उस पार्ट 1 और जो राउंड 1 होता है उसको बसीर जीतता है और जाके अपने 2 सेब खाता है। फिर आता है राउंड 2, जहाँ से एक्चुअली असली लफड़ा शुरू होता है। राउंड 2 में क्या होता है कि जो भी जीतेगा तो किसी के बेड का बलिदान जाएगा। तो कोनिका कहती है मैं नहीं खेल रही ये वाला, तान्या कहती है मैं भी नहीं खेल रही। तो बाकी के सब लोग खड़े हो जाते हैं और जैसे ही भगना शुरू करते हैं तो मृदुल की यहाँ पे आवेश की कोहनी लग जाती है। तो स्टार्टिंग में नहीं पता था कि किसकी कोहनी लगी है। तो गौरव को लगता है कि अमाल की लगी, तो गौरव कहता है कि शायद अमाल की लगी है, क्योंकि गौरव ने अमाल को सर देखा था। देन अमाल चढ़ जाता है कि गौरव पे कि हाँ भाई, मतलब बाहर से तो जाता है कि हाँ भैया है कि कुछ भी देख लिया क्या, ये क्या हुआ है क्या, और अंदर जाते हैं, अरे गौरव भाई कहाँ देख लिया आपने, टू नेक पीपल अगेन। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा भाई, जिन मैंने कहा था ना कि अमाल ही सच है भाई, मैं बेवकूफ़ था भाई। ये बंदा कुछ नहीं करता, सोता रहता है पूरा दिन, उठ के किसी न किसी को गाली दे देगा, जीशा के साथ बैठ के कोई ना कुछ की बुराई कर ले और जाके फिर सो जाएगा। निकालो यार, इसे दिमाग ख़राब कर रहा है अभी और कुछ नहीं करता। तो उसी के बाद साथ-साथ में हमारी जो निहल दीदी हैं वो भी शेक हो जाती है कि यू आर, कि आपने मुझे धक्का मारा, आप कुछ सबको साइड कर रहे हो, ये वो। दीदी वो प्रैक्टिकल स्पोर्ट है, आपको ओलंपिक में नहीं बैठेगी एक एग्जैक्ट स्पेस दे देगी, उसके बाद आपकी नहीं भिड़ोगे, आप अगल बगल में खड़े हो, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी से भिड़ा है। वो इतना बड़ा ऊपर से बसीर उसका साथ दे रहा है कि हाँ भाई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे भाई पहले राउंड में भी टक्कर हुई थी, कम हुई थी, सेकंड राउंड में थोड़ी ज़्यादा टक्कर हुई है। तो गुड थिंग जो हमारे प्रणीत भाई है उनको इसका संचालक रखा गया, तो प्रणीत ने सबका तो जब प्रणीत को बोला गया कि हाँ भाई ये कर रहा है तो हम इसको जीतने नहीं दे सकते, निहाल पूरी फुल सपोर्ट कर रही थी कि हाँ भाई ये जीतना नहीं चाहिए, ये नहीं वो ना, बेवकूफ़ है, ये वो है, ये है, वो। तो उसके बाद प्रणीत सबके पास जाते हैं कि हाँ भई, कि आपको धक्का लगा, क्या आपको धक्का लगा? तो प्रणीत को पता चलता है कि एक्चुअली सबको कहीं न कहीं हल्का-फुल्का धक्का लगा है, जो कि भागते टाइम लग भी सकता है। अगर आपको इतना ही वो है तो मत खेलो, साइड में जाके बैठ जाओ। तो एक तो ये दीदी का तो फुटेज है ना पूरा-पूरा, अभिषेक क्या होगा, कभी खाने पे, कभी उसके जो कर रहा है उसपे। वो बंदा अगले दिन सुबह बैठ के आराम से जिम कर रहा है, फिर भी बोले जा रही है। क्यों, क्या बोलते हो आगे चल के हम देखेंगे। नेहा भी कुछ काम नहीं करी, बस उसका 2 ही काम है, अभिषेक का खाना, अभिषेक का काम। तो फिर प्रणीत कहते हैं कि एक्चुअली धक्के सबको लगे तो अभिषेक ही इस पार्ट राउंड का विनर है। तो अभिषेक से पूछते हैं कि आप बेड का बलिदान देने को तैयार है? तो अभिषेक कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो जो इतने में बिग बॉस के 2 आदमी आते हैं और आके नेहल और नतालिया का बेड सील कर देते हैं कि आप लोग इस पे नहीं सो सकते। बिकॉज़ क्या, जो जीता था उसके बेड का बलिदान देना चाहिए था ना। ये क्या था, किसी का भी एक्स वाई ज़ेड, नेहल नतालिया, चलो नेहल का तो मेरे को समझ गया था, बेचारी नतालिया बिना बात कैसे गई। ख़ैर, फिर हमारा राउंड 3 होता है, उसमें बिग बॉस कहते हैं कि इस वाले राउंड में जो होगा आपका जिम, जो भी जीतेगा वो जिम बंद करेगा तो ही आगे जाए, वो मतलब कैप्टेंसी राउंड में शुरू होगा। तो सब के सब साइड बैठ जाते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं, जिम बंद नहीं होना चाहिए। तो निहल और आवेश जाके रेस करते हैं तो निहल जीत जाती है और फिर बिग बॉस पूछते हैं कि आपको ये अलाउ, आप एग्री करते हो कि हाँ भाई जिम बंद हो जाना चाहिए? तो निहल कहती है नहीं बिग बॉस, मैं इससे एग्री नहीं करती। जिसके बाद बिग बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये टास्क हो रहा है, कोई मजाक नहीं हो रहा, अगर आपको नहीं करना था आप बाकी की तरह साइड में बैठते हो, निहल को अच्छे से पैश करते हो। वो कहते हैं कि मैं ऐसे जिम नहीं छोड़ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं करती। आप लोग सपने देखते हो सीजन 11 और 13 के कि आपको उनके जैसा बनना है। सीजन 13 में एक एक बंदा, खुद आसिम जो जिम का इतना बड़ा फ्रीक था, वो खुद आके सामने हट जाता है कि भाई जिम जाए भाड़ में, कैप्टेंसी चाहिए। इतना बड़ा मैटर करती थी कैप्टेंसी, आप लोग गेम को मजाक बना दिया। थैंक यू बिग बॉस डांटने के लिए। इसलिए नहीं कि मुझे नेहल पसंद नहीं है, बट अगर आपको नहीं जिम नहीं किए तो भाई हट जाओ ना साइड में, जो बाकी कंटेस्टेंट उनको जाने दो आप। और आगे तो इसी के साथ बिग बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है, कह देते हैं मैं नहीं करा रहा बाकी का। अभी तक जो जीते हैं वो अभिषेक और बशीर जीते हैं, तो इन दोनों में फाइनल राउंड होगा। वो फिर अगले दिन होता है बेसिकली, तो उसके बीच में फाइनल राउंड से पहले फिर अपना किचन में फिर होते हैं, वहाँ पे अपने वो वसीर और फरहाना फिर अपना ही वो शुरू हो जाते हैं इन दोनों का। और फिर इतने में बच जाते हैं 12, तो हमारी नीलम्बा का आता है बर्थडे, तो नीलम को विश किया जाता है हैप्पी बर्थडे नीलम्बा। सबने मिल के किया, बहुत अच्छा लगा कि सब हंसी खुशी सबने किया, नीलम भी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद जो है
जिशान भाई और जिशान भाई से हाँ, जिशान भाई और वसीम ना दोनों मिलके नीलम और नतालिया को कहते हैं, कोई नहीं आप जाके हमारे बेड पे सो जाइए, हम बाहर सो जाएंगे। तो बाद में पता नहीं फरहाना क्या वो करके घूम रही थी रहा हूँ घर में, क्यों कर रही थी अकेले, ना किसी को दिखाई ना कुछ कर रही, पता नहीं क्यों कर रही थी। देखते कि हाँ भी जिशान भाई मस्त नीचे सोए हुए हैं और खराटे मार रहे हैं, बस ये तो दिखाई नहीं, फिर वो अपने जाके डेन्यू प्रॉपर्टीज में सो जाती हैं। प्रमोशन के लिए नहीं आया है वो, वहां पे जाके सोती है इसलिए बोला है। फिर हमारी जो निहल दीदी हैं वो आवेश से पूछती है कि आपके हिसाब से कौन कैप्टन बनना चाहिए, तो आवेश कहता है कि दोनों में से कोई भी नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, बताए कौन, क्या भी अभिषेक भी नहीं। तो निहल कहते हैं कि वाह आप तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल प्ले करो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किसने का ग्रुप बनाने होगा, आप यहाँ पे सोलो गेम खेलने आए हो, पहली बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू कैरी करते हैं। निहल यही होता है जब आप किसी साइड बाइज ना हो, जस्ट आपको बजाज पसंद नहीं है, और आपके तो पता नहीं क्या औकात बेवकूफ़ क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। आप कह रहे हो कि मैं इंटरनेशनल हो गए, पर आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स भाई थर्ड सिटी से भी बुरे हैं। औकात और बेवकूफ़ हमारी इतनी जल्दी, हमारे इवन गांव में भी कोई इतनी जल्दी औकात और बेवकूफ़ नहीं बोलते किसी को। और आप तो जस्ट सेकंड नेशनल टेलीविजन पे भोंकते रहे, अरे को औकात क्या तेरी, भाई उसकी जो भी औकात है तेरे से बेटर है, हमें पता है। फैन फॉलोइंग भी अच्छी है बंदे की, बाहर बाहर बैठ के होता है उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा अच्छी है आपसे। फिर एक फन मोमेंट होता है जिसमें कोनियासी से फरहाना पूछती है कि हाँ भाई मैं आपके बेटे किस, अगर मैं आपके बेटे को पटा लूँ फिर आप मुझे बहू एक्सेप्ट करोगे या नहीं, वहाँ काफ़ी फन चल रहा था। तो कुनिया कहती है अगर आप मेरे बेटे से प्यार से रहोगी तो हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, अगर आप ऐसी बहस करती रहोगी ऐसी लड़ रही है तो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को एज ए मम्मी प्यार देना। फिर वहाँ पे यहाँ पे तो हम गेम खेलना है तो चलता है। फिर फरहाना कहती है कि अगर तान्या और मेरे में से आपको अपने बेटे के लिए एक चुनना तो क्या चुनोगे, तो डिप्लोमेटिक आंसर आ जाता है उसके साइड से कि हाँ भाई थोड़ी सी तान्या थोड़ी सी फरहाना के, मुझे क्वालिटीज़ के साथ एक बहू चाहिए। देन अगला क्वेश्चन आता है कि तान्या नीलम में से कौन सा, तो कुनिका कहती है इसका मैं जवाब नहीं देना चाहती। वेल प्लेड। उसके बाद फिर वहाँ पे कह देती है कि हाँ भाई अश्नूर को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल बनाना चाहूँगी, बट उसके एक बैक बाइटिंग की आदत है, वो अगर ना हो तो मैं बना लूँगी। ये बात अश्नूर को पता चल जाती है, तो अश्नूर आके सीधा कन्फ्रंट करती है। कुनिका मैम यहाँ पे समझ जाओ, अश्नूर को प्रॉब्लम होती है बैक बाइटिंग की, तो आपके पीठ पीछे ये चीज़ें करते हो आके, आपको आपको कन्फर्म नहीं करती आपने ऐसा क्यों बोला। तो जो आपको लग रहा है आपको दोबारा उसको थॉट करना चाहिए, पर आप थॉट तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, वो भी आगे चल पता चलेगा। तो उसके बाद थोड़ी देर में अमाल सोए, वो दिखता है अमाल और जीशान, अमाल और मृदुल सो रहे थे। तो बिग बॉस फिर अपना कुकड़ुकू बजा देते हैं, दिन ये बंदा दिन भर सोने आता भाई कुछ नहीं करता। तो उसके बाद फिर तान्या जाते कनिका जी को कन्फ्रंट करते हैं कि आपको ऐसे बसीर के सामने मुझे वो केरोसिन का तेल, मट्टी का तेल नहीं बोलना चाहिए था। तो कहती है मैं तो ऐसे बोलूँगी, अगर आप नहीं सुन सकते तो मत सुनो भाई, मेरे साथ मत रहा करो ये वो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कुनिका जी है ना वो मेरी दादी जी हैं। बेसिकली मेरी दादी ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, आपको पसंद नहीं, आप पागल भाई, आप भाड़ में जाओ। अब कोई इनको ये नहीं बता सकता कि आपने गलत बोला, भाई इतनी रिजिड है। तो भाई मुझे पुनिका जी से भी वाइब आती है कि आप उनको बता नहीं सकते कि हाँ भाई ऐस कि आपने गलत बोला है। अब यहाँ पे ये सारी बातें होती है, तान्या बहुत आराम से बात कर रही होती है, तो कुनिका अपना ऐठन में आ जाती है, हो जाती है, तान्या उठ के चली जाती है और फिर कहती है कि ये बस अपनी एज फैक्टर की वजह से यहाँ पे बची हुई हैं, वरना इस रूम के घर के अंदर कोई इन्हें पसंद करता नहीं है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। ये बात वो नीलम को बता रही थी, क्योंकि नीलम कहती है कि हाँ भाई हमें उनकी एज से कुछ सीखना चाहिए। यदि आपको क्या लगता है कि आप ये हरकतें जो कुनिका जी ने करी आप करोगे तो आपके घर से को भी बात कर लेगा, नहीं करेगा, सही बात है नहीं करेगा। कोनिका जी को एक लिवरेज है कि वो एजेड है, तो वो हर कोई उनसे बहस करने में चाहता नहीं, बट अगर सेम हरकत जो कोनिका करते कोई और करे तो भाई जो घर वाले उसका तहलका मचा देंगे, वो देखने लायक होगा। इतने में कैप्टन से टास्क हो जाता है, एक तो टास्क 1 घंटे का बना कहीं, हर कोई एक दूसरे से भिड़ गया। आवेश भी आज मुझे भिड़ता हुआ लगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवेश ने ज़्यादा कर दिया, पर नहीं यार ठीक था, वो अपने बंदे अपने दोस्त की साइड ले रहा अभिषेक की, वो चाहता था अभिषेक जीते। दैट्स इट। तो वो भी मुझे कन्फर्ट करता दिखा, जो मुझे अच्छा ही लगे कि आवेश भी फ्रंट फुट पे लड़ सकता है और उसको लड़ना भी चाहिए। और बट अब लड़ सकता है कि मतलब ये नहीं वो हर दूसरी लड़ाई में आके आप फ्रंट फुट पे लड़े, जो बाहर घर वालों की एक्सपेक्टेशन है कि हर लड़ाई में आवेश आगे बोले, नहीं भाई वो नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा वो, नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ग्रुप की तरह वो हर किसी से जाके भिड़ता रहे। उसी के साथ साथ फिर बीच में गौरव और कुनिका की बहस हो जाती है तान्या के ऊपर, गौरव कुनिका की बहस हो रही है तान्या के ऊपर। अब पॉइंट यहाँ पे मैंने ताली क्यों बजाई है ये आप सोच में होंगे, बट मैंने ताली इसलिए बजाई क्योंकि गौरव तान्या को सेव कर रहा था, कुनिका उसको कर रही थी कि तूने क्या किया है। तो बेसिकली और गौरव ने भाई जो सिंपली कुनिका को बैश किया कि हाँ भैया आपके बहुत ही सेलेक्टिवली वो है व्यूज है, आप बस इस टाइम पर तान्या को भी इसलिए छोड़ रही पेल रही हो क्योंकि आपको अभिषेक पसंद नहीं है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। जस्ट बिकॉज तान्या अभिषेक के साइड बैठी थी और तो अभिषेक ने उसको अपना
डाँट बाँध लिया था कैप्टेंसी का, तो उसको खींचने के चक्कर में तान्या गिरती, तो तान्या खड़ी हो गई, फिर अब वो हमारी कनिका जी कहती है, "हाँ, स्टूल बाहर निकाल लो।" तो गौरव कहता है, "भाई तू भी निकाल ले उन्होंने यहाँ के स्टूल।" तो तान्या वो कनिका कहती है, "तान्या तो बाहर खड़ी।" तो गौरव कहता है, "तान्या बाहर खड़ी।" तो उधर से तान्या भी कहती है कि मैं बाहर खड़ी नहीं थी, मेरा स्टूल गिरने वाला था, अगर मैं थोड़ी देर और उस पे बैठी तो मैं नीचे गिरी थी दाँत हाथों में लेके। कनिका जी उसको सुनने में रेडी नहीं करी, "हाँ, तो मैं क्या करूँ?" मैंने बस साइड में खड़ी देखी तो हाँ भाई स्टूल निकालो ये वो। और उसके बाद जो गौरव भाई बढ़िया तरीके से परसते हैं। उस बंदे का जो 99% काम है ना और 1% एग्रेशन है, वही मज़ेदार एग्रेशन। रोज़-रोज़ मत दिखाना भाई, मुझे ओवर नहीं होना, कभी-कभी लाना, पर मज़ा आ गया था। तो इसी के साथ हमारे कैप्टेंसी के जो विनर थे वो थे बशीर। अब बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि जो कैप्टन है वो कोई भी काम नहीं करेगा, घर के कोई भी टास्क नहीं करेगा। अब जिसको जो काम असाइन करेगा वो कैप्टन के ऊपर है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है और अब हम मिलते हैं कल। बाय बाय।